तो ये ऐसे होता है कि पहले आप लेते हैं, स्टीम लेते हैं, उसके बाद फिर आपका मसाज होता है, फिर आपको उपटन लगाया जाता है, फिर आपको प्रॉपर गुलाब के अर्क और पत्तियों से हमाम दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त एक ऐसे सलून के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर मैं आपको विजिट करवाऊंगा तुर्किश हमाम के। तुर्किश हमाम में क्या कुछ होता है, लाहौर के अंदर पहला तुर्किश हमाम सेंटर खुला है। हम आपको अंदर से विजिट करवाएंगे, दिखाएंगे किस तरह का बना हुआ है, किस तरह सर्विसेज मुहैया की जाती हैं, कितनी फीस है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। आए मेरे साथ। हम आप जा रहे हैं इस वक्त तुर्किश हमाम सेंटर के अंदर। आप ऊपर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है तुर्किश हमाम। ये लाहौर के अंदर पहला सेंटर है जो खुला है। जो इस सलून की ओनर है, मैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि कैसा ये ख्याल है। आज आते जाए मेरे साथ। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे ही जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो हमें एक ऐसा मंजर देखने को नज़र आता है, ऐसी लाइटिंग जल रही है कि आते ही थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। तो आप अंदाज़ा करें जब यहाँ पर सर्विसेज दी जाएंगी तो कितना सुकून मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त माहौल है। पूरा ऐसे लग रहा है जैसे कोई फिल्मी सीन आपको यकीनन दिखाई दे रहा होगा। पहला तुर्किश हमाम सेंटर है और यहाँ पर मसाज की भी सर्विसेज दी जाती हैं। और क्या कुछ होता है, इन सब पर गुफ्तगू करेंगे। ओनर हमारे साथ मौजूद हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा बरशद है। ज़बरदस्त। जी जी। अच्छा, तो ये लाहौर का पहला तुर्किश हमाम सेंटर है? जी जी, लाहौर में ये पहला टर्किश हमाम सेंटर है। यहाँ पे पहले नहीं है, तो लाहौर का ये सबसे पहला जो हम लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं टर्किश हमाम, वो ये है। ज़बरदस्त। जी जी। तो थोड़ा सा बताइएगा कि इसका नाम आपने तुर्किश हमाम क्यों रखा है और क्या तुर्की लड़कियां यहाँ पर सर्विसेज देंगी? जी जी, यहाँ पे लड़कियां हैं जो टर्की से उन्होंने सीखा हुआ है सारा कुछ। बेसिकली टर्किश हमाम टर्की में ही होता है, तो अक्सर मेरा वहाँ पे आना जाना होता है। तो मैं वहाँ जाती हूँ, तो मैं जब भी जाती हूँ मैं स्पेशली ये सर्विस वहाँ पे जाके ज़रूर लेती हूँ कि मुझे इतना रिलैक्स फील होता है। तो जब मैंने ये देखा कि वहाँ पे है तो यहाँ पे क्यों नहीं, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे लाहौर में पहला टर्किश हमाम हम इंट्रोड्यूस करें। जी जी। तो थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पर किस तरह की सर्विसेज दी जाती हैं और कितनी फीस है और कितने घंटे तक ये सर्विसेज मुहैया की जाती है? जी, यहाँ पे 45 मिनट की एक सर्विस होती है जिसमें आपका मैनी पेडी आ जाता है। आपको पहले मैनी पेडी दिया जाता है, मैनीक्योर पेडीक्योर, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे बिठाया जाता है, फिर आपको स्टीम दी जाती है, उसके साथ आपको कावा दिया जाता है, कावे के साथ कुछ ड्राई फ्रूट है। जी जी, पीने के लिए बिल्कुल कावा। जी जी, नहीं साथ साथ मसाज नहीं, आप साथ साथ स्टीम लेते जाएंगे और साथ साथ आप कावा पीते जाएंगे। जी, साथ साथ आप कावा पीते जाएंगे, साथ साथ आप स्टीम लेते जाएंगे और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। तो ये पूरा एक वहाँ का है, ये कल्चर टर्की का है। तो अब हम इसको लाहौर में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो ये ऐसे होता है कि पहले आप लेते हैं, स्टीम लेते हैं, उसके बाद फिर आपका मसाज होता है, फिर आपको उपटन लगाया जाता है, फिर आपको प्रॉपर गुलाब के अर्क और पत्तियों से हमाम दिया जाता है। ठीक। जी जी। तो आप कहेंगे गुलाब की पत्तियां जो हैं वो दी जाती हैं, बॉडी पर रखी जाती हैं? नहीं, बॉडी पे नहीं रखी जाती। एक्चुअली ये पानी के अंदर होती हैं। पानी के अंदर गुलाब का अर्क होता है और उसके अंदर पत्तियां होती हैं गुलाब की। तो उससे आपको पूरा हमाम दिया जाता है। जी जी। तो आपने फीस नहीं बताई, कितनी फीस है इसकी? जी, इसकी फीस तो 8 से 9 हज़ार है, लेकिन अभी हमारा 35% ऑफ चल रहा है। तो 35% के हिसाब से कोई भी मतलब इतनी ज़्यादा फीस नहीं है। जितने अच्छे से हम सर्विसेज दे रहे हैं उतनी इसकी फीस नहीं है। तो यही है कि सबको, हर कोई अफोर्ड कर सके। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वो लोग सोचते हैं कि काश हम भी वहाँ जा सकते। तो इसी लिहाज से इसकी सारी चीज़ें रखी गई हैं। यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो भी यहाँ की नहीं है, वो सब बाहर का है। यहाँ पे ऑयल, जो उपटन, हर चीज़ वो बाहर की है, यहाँ की नहीं है। तो उसके लिहाज से हम लोगों ने इसीलिए इतने चार्जेस रखे हैं कि सब अफोर्ड कर सके। ये नहीं कि कुछ लोग कर सके कुछ नहीं कर सके, तो ये सबके लिए है। अभी इसका 35% ऑफ चल रहा है 1 महीने तक। तो बिल्कुल लोग आएँ, सर्विसेज लें, अपना एक्सपीरियंस बताएं कैसा है, तो हमें भी अच्छा लगेगा। ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है या इससे पहले भी आपने
ये काम किया नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और अल्लाह करे कि सब अच्छा हो इंशाल्लाह। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। जब मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बाहर जाती थी टर्की, तो मैं स्पेशली ये सर्विस वहाँ पे जाके लेती थी और मुझे इतना रिलैक्स फील होता था जी, मुझे बहुत रिलैक्स फील होता था। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे भी ऐसा हो कि लेडीज़, कुछ लड़कियाँ काम करती हैं, ऑफिस जाती हैं, आती हैं, उनके पास टाइम ही नहीं मिलता। कुछ घरेलू औरतें हैं, बच्चे संभाल के, खाने पका के वो इतना थक जाती हैं कि उनके लिए एक दिन होना चाहिए। और मैं वादा करती हूँ, कह ही सकते हैं कि मैं वादा करती हूँ कि हमारी सर्विसेज इतनी अच्छी है कि वो लोग आएंगे और उनको पता चलेगा कि हाँ, हमने एक दिन अपना स्पेंड किया है अपने लिए और कितना रिलैक्स फील हुए हैं हम, कि हमें कितना रिलैक्स फील हुआ है। अच्छा, तो जब आप बता रहे थे कि आप तुर्की के अंदर थे, तो आप वहाँ पर देखते थे कि फॉरेनर्स वहाँ पर टर्किश इमाम के अंदर जाते थे, तो और आपको लगता है कि ये पाकिस्तान में एक्सपीरियंस आपका सक्सेसफुल हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल होगा, इंशाल्लाह होगा, क्योंकि वहाँ पे जितने फॉरेनर्स थे वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये लेते हैं। बल्कि फॉरेनर्स क्या, सभी जाके वहाँ पे जाते हैं, स्पेशली ये सर्विसेज लेते हैं टर्किश हमाम। ये आपको रिलैक्स करता है, आपका स्ट्रेस रिलीज करता है, तो इसलिए लोग जाके लेते हैं ये सर्विसेज। जब आपका स्ट्रेस रिलीज होता है तो आप वैसे ही बहुत लाइट फील करते हैं, तो इसीलिए लोग लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी जब लोग आएंगे उनको अच्छा लगेगा, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो हमारा तो यही है कि लोग आएँ, अपना एक्सपीरियंस बताएं, सर्विसेज लें, उनको अच्छा फील हो। अच्छा, तो हम जब देखते हैं कि आपके टर्किश इमाम के अंदर लाइटिंग जो आपने चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं, ये तुर्की में भी इसी तरह ही सेटअप सारा बना होता है जी कि? जी बिल्कुल, ये हमने स्पेशली यहाँ पे बनवाया है। अच्छा। जी, ये सारा कुछ बनाया है, ये था नहीं यहाँ पे पहले से कुछ भी, ये सब कुछ यहाँ पे बना है। और ये पाकिस्तानी कह सकते हैं कि मजदूर थे? हाँ हाँ हाँ, मजदूर तो ऑब्वियसली यहाँ के ही थे, सारे मजदूर तो यहाँ के ही थे, लेकिन उन्हें बताया है कि किस तरह से बनाना है। ठीक है। तो ये बनवाया है स्पेशली। यहाँ पे स्टीम है, स्टीमर भी यहाँ पे लगवाया है। तो जब यहाँ पे आते हैं तो ये स्टीम यहाँ से यहाँ से ये ऑन हो जाएगा। हाँ जी, दिखाइएगा। ये सेट हो गया, अभी ये 5 मिनट बाद ऑन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये 45 मिनट टाइमर है, 35 मिनट है और 25 मिनट है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना लेना चाह रहे हैं स्टीम। ठीक हो गया। हाँ, तो एक दफ़ा दोबारा दिखा दें, ये आप देखें कि इन्होंने कहा कि बिल्कुल तुर्किश तरीक़ेकार के मुताबिक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कुछ बंद पड़ा हुआ है, ये फूल की पत्तियाँ हैं, ये इसको हम क्या कहेंगे, ये जो है? जी, ये तो उसका वो है, गाउन है, ये गाउन है, ये गाउन। और ये जो साथ ये पड़े हुए हैं, ये वाला, इसके बारे में बता दें कि ये क्यों रखा है? जी, ये नहलाने के लिए है, पानी डालने के लिए। हाँ जी जी जी, लड़कियाँ इसमें पानी डालती हैं, रोज़ पेटल होते हैं, पत्तियाँ होती हैं गुलाब की, गुलाब का अर्क होता है, उसके साथ मिक्स करके इसको पानी देते हैं, हमाम देते हैं। और वो हम देख रहे हैं कि वो इसके अंदर इसका क्या मकसद कैंडल है, ये कैंडल्स हैं, फ्रेगनेंस कैंडल है और कैंडल्स हैं, ये डेकोर के लिए, डेकोरेशन के लिए। जी जी, अभी ज़रा इसको ज़रा बंद करते हैं ताकि ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने बताया कि वो खुश्क मेवा जात भी पड़े हुए हैं, वो साथ साथ स्ट्रीम जब मिलती है और वो साथ साथ आप उसको खा सकते हैं, ऐसे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये खाने के लिए ही है, आप खा सकते हैं। और वो जो आपने रखा है वहाँ पर कैंडल्स वगैरह जलेंगी? जी जी, ये जब यहाँ पे होता है तो यहाँ पे जब आते हैं वो सर्विस लेने के लिए तो यहाँ पे ही बैठते हैं, फिर यहाँ भी उनको सारी सर्विसेज दी जाती हैं। ये स्पेशल उसी के लिए बना। कुछ रखा जाएगा? मसलन अब ये टाइलें लगी हुई है, इसके ऊपर कुछ कोई नरम चीज़ रखी जाती है या? जी, इसके ऊपर मैट रखा जाता है, एक मैट रखा जाता है, उसके ऊपर आप लेटते हैं। ठीक हो जी। तो सिर्फ लड़कियों के लिए ये सर्विसेज हैं कि लड़के वगैरह भी? क्योंकि हम देखते हैं कि लाहौर के अंदर जो मसाज सेंटर है, लोगों ने इश्तिहार लगाए होते हैं कि ये लड़कों को भी हम मसाज करवाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा बता दें कि आप सर्विसेज किनको देते हैं? नहीं नहीं, ये सिर्फ लेडीज़ के लिए, ओनली लेडीज़ के लिए। जी जी, लेडीज, तुर्किश लेडीज होंगी? हाँ, टर्किश लेडीज़ होंगी जो आपको सर्विसेज देंगी। ठीक हो गया। जी, काफ़ी तनख्वाहें भी आपने उनकी लगाई हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, फिर लगानी पड़ती हैं तनख्वाहें। इतना माशाल्लाह पैसा अल्लाह ताला और दे आपको। थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दें कि क्या आपने किया हुआ, स्टडी क्या की हुई है और क्या बिजनेस इससे पहले भी करती रही है? थोड़ा सा अपने बारे में भी थोड़ा सा बता दें। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसके बाद मेरा कुछ काम है कपड़ों का भी, सब कुछ, तो बाहर से चीज़ें आती हैं और वो मैं सेल करती हूँ और ये सब कुछ। लेकिन उसके लिए जब मुझे बाहर जाना पड़ता था, और जब आप बाहर जाते हैं आप अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं, अलग अलग चीज़ें देखते हैं, तो जब मैं वहाँ गई मैंने देखा, मैंने बोला यार यहाँ पे ये बहुत अच्छा है। तो फिर मुझे आइडिया आया कि यार मैं यहाँ आऊँगी तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा बनाना है। तो बस वो सोच के, वो एक्सपीरियंस करके अभी मैंने यहाँ पे ये स्टार्ट किया। तो आप समझते नहीं कि छोटी सी उम्र के अंदर आप बड़ी एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रही हैं, पैसे वाली ज़िंदगी गुजार रही हैं? आमतौर पर लोगों को पैसा कमाते हुए
बूढ़े हो जाते होते हैं, तो आप बता सकती हैं आप महीने का कितनी आपकी आमदनी है? बस उतनी है जितना अल्लाह ताला दे देते हैं, और हम 2 वक्त की रोटी सुकून से इज्जत से खा लेते हैं बस। तो आप बताना नहीं चाह रहे हैं कि टैक्स टुक्स ना बढ़ नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा जाए। जी तो आप देख सकते हैं कि तुर्किश लड़कियां जो उनसी हैं वो एम्प्लॉय होंगी, और आपको पता है उनकी करेंसी भी पाकिस्तान से बड़ी है, बड़ी अच्छी तनख्वाहें भी लगी होंगी। और तुर्किश हमाम सेंटर जो लाहौर के अंदर पहला हमाम सेंटर जो खुला है, आपने ये मनाजिर देख लिए हैं। वहाँ पर थोड़ा सा बता दें कि वो जो रूम है वो उसका क्या मकसद है, वहाँ पर क्या किया जाएगा? हाँ जी, वहाँ पे भी ये होता है कि जब आप यहाँ से मसाज वगैरह लेते हैं, स्क्रब लेते हैं, तो फिर आप वहाँ जाते हैं, वहाँ पे बिठाते हैं आपको, और वहाँ पे आपके ऊपर पानी डालते हैं, गर्म पानी गुलाब के पत्तों के साथ, तो वो आपको पूरा बाथ देते हैं। जी व्यूअर, ये थे तुर्किश हमाम जो आपने देखा। मैं दोबारा से बता दूं, लाहौर का पहला तुर्किश हमाम है जो खुला है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।